तो भाई नेचर ऑफ हीट क्या कहता है, सुनो एवरीवन हियर। नेचर ऑफ हीट, सबसे पहले हीट का सिंबल क्या है? कैपिटल क्यू लिखा है। लाइक हीट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ, बोलो ना हीट, बोलो ना यार। तो भैया हीट क्या है भैया? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स। मतलब क्या है भैया? देखो एनर्जी में साउंड है, जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बराबर? ये भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? हम जो चल रहे फिर रहे मैकेनिक्स से, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? ये जो फैन घूम रहा भैया, ये मैकेनिकल एनर्जी है, सही है? वैसे ही हीट भी एक फॉर्म ऑफ, लेकिन हीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सुनो भाई, तो रोज हम लोग दो नाम सुन रहे, सिस्टम, भाई दो ही लोग होते गेम में। तो अगर सिस्टम चाहता है मैं सराउंडिंग को एनर्जी दूं, और सराउंडिंग चाहता है मैं, तो जरिया हीट है, उसका जो जरिया है वो यहां लिखा है भाई, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ इट्स, और उल्टा सराउंडिंग एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही है? ओके एवरीवन हियर, हियर भैया आदर्श को मान लो अपना घर बेचना है, ठीक है? आदर्श को अगर घर बेचना है, सामने वाले को खरीदना है, ठीक है? अब एवरीवन, इसने अपना घर बेचा, सामने वाला ने खरीदा, कुछ एक्सचेंज होगा ना? कुछ एक्सचेंज होगा ना? क्या? पैसे, एम आई राइट? मतलब भैया इसने बेचा उसने खरीदा, इसका प्रूफ है कि पैसे एक्सचेंज हुए, ये वैसे ही भैया एनर्जी ट्रांसफर हुई, प्रूफ क्या है? हीट, हीट एक्सचेंज होगा, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which system exchanges energy with its surrounding. Okay, when the system and its surrounding are at, ये एक शर्त है, ओके okay? कि भैया हाँ सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज होगा, लेकिन क्या कंडीशन है? टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। देखो बड़ा ही फेमस एग्जांपल है कि भैया इमेजिन करो आपने दो रॉड लिया, एक है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस, एक है, दूसरा, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, टच कर दिया, दोनों को आपने कांटेक्ट में लेकर आए, क्या होगा? क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी, जो भी बोलो, हीट ट्रांसफर होगी, ओके? यस? कब तक? जब तक दोनों, जब तक दोनों, यानी भैया ये शर्त है कि टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम हो गया ना तो फिर हीट एक्सचेंज, हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ ये फिलहाल कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है, आगे जाके पढ़ेंगे, हीट फिर भी एक्सचेंज होता है, वो सब जाने दो, लेकिन इतना डीप नहीं चाहिए फिलहाल। फिलहाल इतना याद रखना भैया, जब तक दोनों का टेम्परेचर अलग है तभी तक हीट एक्सचेंज होता है। तो ये कंडीशन है, ये शर्त है कि भाई अगर आप चाहते हो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट फ्लो हो, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, तब एविडेंट हीट फ्लो होगा। हाँ, कैसे फ्लो होगा वो डिपेंड करता है भैया, फ्लोज इनटू द सिस्टम या फ्लोज, वो डिपेंड करता है किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका टेम्परेचर कम है। लेकिन भाई याद रखना, हीट क्या है? हीट वो जरिया है जिससे एवरीवन, कोई भी सिस्टम जो है वो एनर्जी को एक्सचेंज करता है, किसके साथ? ठीक है? तो कल हमने पढ़े थे नेचर ऑफ वर्क, आज हमने पढ़े नेचर ऑफ हीट, अब पढ़ेंगे उसके साइन कन्वेंशन। यानी क्या? अरे बहुत सिंपल, कब आप प्लस लोगे और कब आप माइनस लोगे, इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे होता है ना एवरीवन अपने मैथ्स में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ओके? इधर वाले को हमेशा क्या लेते हैं? इधर वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को। यार यही तो है, क्या सर? साइन कन्वेंशन, इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। कब प्लस की साइन डालना और कब माइनस की साइन। चलो रेडी। तो लिखा है यहाँ पे, टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीवी वर्क।
ठीक है, चलो एवरियन ईयर। तो सीन देखो क्या है एवरियन। फिर से मैंने जैसे हमेशा कहा था कि भैया यही वाला डायग्राम बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, क्या है, सिलेंडर है अंदर, उसके ऊपर पिस्टन है ना, यही सब कहानी है। कंसिडर अ सर्टन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पी। गैस का प्रेशर कितना है भैया, पी इज एनक्लोज इन अ, भैया गैस हमारा किस में है, सिलेंडर में, फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन। पिस्टन की शर्त है भाई, पिस्टन की कंडीशन है, पहला स्मूथ होना चाहिए, दूसरा मतलब शेप चेंज नहीं होना चाहिए, तीसरा अभी तो मूव करेगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, उसका पिस्टन का एरिया भी दिया है कितना। ठीक है, तो कहानी क्या है फिर एक बार, हमारे पास क्या है भैया, गैस है जिसका प्रेशर पी है, कहाँ पे, वो सिलेंडर में। एक पिस्टन की तीन खास बातें क्या है, और पिस्टन का एरिया क्या है। ओके, चलो भाई। अब एवरेन ये है कि मान लो स्टार्ट में क्या है, लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी एट, तो स्टार्ट में टेम्परेचर कितना था, सुनो तो सही, स्टार्ट में टेम्परेचर कितना था, टी, वॉल्यूम कितना था, सुना आपने एवरेन, स्टार्ट में टेम्परेचर कितना था और वॉल्यूम कितना था। अच्छा, हुआ क्या भैया, बोलो क्या हुआ, क्या हुआ। इसका मतलब एवरेन हमारा गैस एक्सपांड हुआ। अच्छा, अगर गैस एक्सपांड हुआ, ऑन एक्सपेंशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस, जाहिर जाहिर सी बात है, अगर एक्सपेंशन हुआ है, पिस्टन ऊपर गया तो फोर्स किसने लगाया होगा, गैस ने लगाया। अभी तो ऊपर गया ना पिस्टन, लिखा है ऑन एक्सपेंशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन। देखो ऑन एक्सपेंशन फोर्स यानी एफ is equal to area of the piston यानी A multiplied by, multiplied यानी multiply की साइन, multiplied by what, pressure with which the gas pushes against piston। वो मेरी बात सुनो, वो ध्यान से सुनो भैया, क्या समझाना चाह रहा है ये बंदा, सुनो। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, ये तो ठीक है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा प्रेशर इनटू एरिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। गैस ने फोर्स लगाया एफ, पिस्टन का एरिया है ए। सर ये क्या चीज है, इसी पे सुनो अभी कहानी क्या है, क्यों लिखा है सर माइनस पी एक्सटर्नल। सुनो, सबसे पहली बात, पिस्टन जब ऊपर गया, गैस जब एक्सपांड हुआ, तो भैया वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नहीं हुआ, वो तो इंटरनल प्रेशर की वजह से हुआ। कहानी को बराबर समझो एवरीवन, गैस जब ऊपर गया ना, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से थोड़ी ना गया, उल्टा अगर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से तो पिस्टन नीचे आता, यहां पे है ना, तो वो ऊपर क्यों गया भैया, अंदर गैस का प्रेशर था ना, इसलिए वो ऊपर गया। बात समझ में आ रही है एवरीवन। तो सर अगर गैस के प्रेशर की वजह से ऊपर गया तो वहां पे पी लिखो ना, क्योंकि गैस का प्रेशर तो पी है। आपने पी एक्सटर्नल क्यों डाला सर नीचे, ये तो कहानी है। जब ये ऊपर जाएगा ना, इसका प्रेशर उतना ही होगा जितना कि ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हमने क्या नाम दिया था, पी एक्सटर्नल। क्या नाम दिया था, सुना आपने एवरेन। अगर गैस ऊपर गया, जो कि जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब गैस एक्सपांड हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर का प्रेशर उतना ही जितना है बाहर का प्रेशर। बाहर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने नाम क्या दिया, पी एक्सटर्नल। सर वो सब तो ठीक है, माइनस क्यों डाले आपने, भैया हमारा ये जो प्रेशर है, आपको नहीं लगता उसके अगेंस्ट में जा रहा है ना। और ये जो माइनस साइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, माइनस का मतलब वो माइनस नहीं जो अपन मैथ्स में देखते हैं माइनस प्लस, नहीं, ये माइनस का मतलब होता है कि डायरेक्शन, 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 डायरेक्शन। अभी 2 दिन के बाद पूछूंगा फिर भूल जाओगे, बोले सर ये तो आपने बताया नहीं था। ये बात सुनो, याद रखना, यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए पी, क्या आना चाहिए, हमने पी एक्सटर्नल क्यों डाला, क्योंकि ये और वो
इक्वल होता है। माइनस क्यों डाले सर? क्योंकि इसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन, अब देख लो ये दिख तो रहा है, ये नीचे से ऊपर भेज रहा है, वो ऊपर से यार एरो दिख रहा है एवरेज। इसीलिए हमारा फॉर्मूला हमने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा सर, ये देखो भाई एफ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ये, और ये इसीलिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो, दिस प्रेशर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइड टू एटमॉस्फेरिक में। इसीलिए क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, अपोज, और इसीलिए हमने क्या लिखा, माइनस पी एक्सटर्नल। ओके, और इसीलिए हमारा फॉर्मूला बना, सब पढ़ो, क्या बोलो ना। हाँ अब सुनो मेरी बात। चलो मान लो, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है, मान लो कि हमारे पिस्टन जो है ऊपर गया, कितना ऊपर गया सर, मान लो शुरुआत का जो वॉल्यूम था वो कितना था, ऊपर जाने का वॉल्यूम कितना हो गया, हाँ वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द पिस्टन मूव्स एट अ डिस्टेंस डी, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, चलो भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फेमस फॉर्मूला यार, सब बोलो वर्क डन, सब बोलो भाई। लेकिन अभी अभी पढ़ के आए हम लोग कि भैया फोर्स तो होता है ना, अभी अभी पढ़े ना। ओके तो पूरा फॉर्मूला बन गया, सब लोग पढ़ो, डब्ल्यू, चलो भाई, और ये कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ए इंटू डी होता है डेल्टा वी। ओके, और मुझे मालूम है कितनी भी बार बताओ फिर से बताना पड़ेगा, तो सुनो भाई, ये हमारा एरिया है, क्या है, क्या है, और ये हमारा डिस्टेंस। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, अगर मैं सिलेंडर की ही बात करूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई, मालूम है ना, स्कूल में पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, सर से, ओके, ये पाई आर स्क्वायर कौन है, एरिया, इसका एरिया, क्योंकि ये सर्कल है, और एच मतलब क्या, हाइट। तो आपको नहीं लगता वही कहानी यहाँ पे भी तो है, भाई इसका एरिया ए है और हाइट क्या है, एरिया ए और हाइट क्या है, तभी तो ए इंटू डी को क्या लिखा गया, डेल्टा वी, इसलिए फॉर्मूला बना डेल्टा वी, सब बोलो, बोलो ना। इसका मतलब है ये ए इंटू डी को हटा के हम लोग डाल सकते हैं, बोलो ना, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, बोलो ना। तो हमेशा याद रखना है, जब भी किसी ने बोल दिया डेल्टा वी, क्या बोल दिया, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम या चेंज ऑफ वॉल्यूम। ओके, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यार फाइनल वॉल्यूम मुझे बता, पहले वॉल्यूम कितना था, बाद में वॉल्यूम कितना हुआ, पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, तो इनिशियल कौन है, अरे बाप रे, इनिशियल कौन है, अरे इनिशियल किसको बोलते हैं, स्टार्ट वाले को। ओके, तो इनिशियल कौन है यहाँ पे, V1, फिर V2 कौन है, V1 कौन है, पूरा बोलो ना, और क्या बोले सर इनिशियल, अरे भाई इनिशियल वॉल्यूम बोलो, V1 कौन है, V2 कौन है, V1 कौन है, V2 कौन है, यहाँ पे लिखा है फाइनल वॉल्यूम माइनस, तो क्या हम बोल सकते हैं V2 माइनस, ये है हमारा कौन, कौन है ये, लिख लो इतना तो फिर भूल जाओगे। ओके एवरीवन हियर, तो भाई हमको मालूम पड़ गया कि भाई W क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन डेल्टा वी क्या होता है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया W इक्वल टू V2 माइनस V1। सही है, अब यहाँ पे दो बातें। ओके, देखो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर, कॉमन सेंस वाली बात है, मान लो क्या लिखा है, जोर से बोलो जरा, चलो मान लो ये है +10 एग्जाम्पल, और 10 है, 10 +10 नहीं खाली 10 है। ओके, और ये है 5, क्यों ऐसा क्यों लिया सर, V2 ग्रेटर देन V, है ना, V2 ग्रेटर देन, तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5, 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाँ, यानी आंसर में माइनस आएगा, आंसर में, यार वही तो लिखा है, अगर V2 ग्रेटर देन V1 हुआ मतलब W, 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 हाँ, और ऐसा कब होगा, बता मुझे, बताओ कब, कब V2 ग्रेटर देन V1 होगा,
दो ऑप्शन दे रहा हूँ, कंप्रेशन, एक्सपांशन। अच्छा, कब V2 ग्रेटर देन V1 होगा? कंप्रेशन, एक्सपांशन। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार। पहले इतना था V1, एक्सपांड हुआ तो क्या हो गया? V2। पहले क्या था? एक्सपांड होके क्या हो गया? ये V1 ग्रेटर है या V2 ग्रेटर है? कौन सा ग्रेटर है यहाँ पे? हाँ, तो मतलब V2 ग्रेटर देन के V1 कब होगा? जब, लेकिन आप तो कंप्रेशन बोल रहे थे। हियर लिखा है यार यहाँ पे, व्हेन द गैस, ये सारी कहानी एक्सपांशन की, ठीक है? तो याद रखना यहाँ पे व्हेन द गैस, तो बोलो ना, हमको मालूम है भाई, व्हेन एवर द गैस एक्सपांड्स क्या होगा? ये होगा, सब बोलो। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो W का आंसर क्या आएगा? तो याद रखना ये बात, जब गैस एक्सपांड होगा तो V2 ग्रेटर होगा V1 से, लेकिन W होगा। लेकिन ये बात को दिमाग में रखना। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा मतलब क्या सर? पिछली बार गैस हमारा एक्सपांड हुआ था, इस बार गैस हमारा, पिछली बार V2 ग्रेटर देन V1 था। ये क्या लिखा है यार? ये उल्टा गलत लिख दिया है। तो बात तो वही हो गई ना यार, उधर बोल रहा है V2 ग्रेटर देन V1, इधर बोल रहा है V1 लेस देन, गलत बोल रहा है भाई। V1 ग्रेटर देन V2 होना चाहिए। और ऐसे केस में क्या होगा? W का आंसर आपका, चेक कर लो, एग्जैक्टली उल्टा जा रहा है ना? तो पहला केस किसका? एक्सपांशन का है। दूसरा केस किसका है भैया? कंप्रेशन का है। तो ये के, हाँ भाई, क्या लिखा है यहाँ पे? बोलो जोर से। अब ये फ्री एक्सपांशन क्या चीज है? सुनो सुनो सुनो, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, W इक्वल टू, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है मालूम है? देखो याद करो, हमारा जो सिलेंडर था ना, सिलेंडर, अंदर से प्रेशर था गैस का, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर था, याद है? ओके। अब है ना, कभी कभी क्या होगा मालूम, गैस एक्सपांड होगा, गैस क्या होगा? एक्सपांड होगा, लेकिन कैसे? सुनो, अगेंस्ट जीरो, जीरो। सबसे पहले तो मुझे ये समझाओ, इस डायग्राम में नीचे से P है, ऊपर से P एक्सटर्नल है। अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो अपोज कौन कर रहा है? P या P एक्सटर्नल? हाँ, ये पॉइंट याद रखना भाई, बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ। तो अपोजिंग फोर्स कौन है? अपोजिंग फोर्स कौन है? बस ये समझ गए तो पूरी कहानी समझ में आ गई। सुनो एवरीवन, तो कभी कभी क्या होगा बोले, कभी कभी मतलब इसमें, किसमें? फ्री एक्सपेंशन होता है, लिखा है फ्री एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन अगेंस्ट। तो अभी इस फॉर्मूले में अपोजिंग फोर्स कौन है? फॉर्मूला पढ़ो सब लोग फिर से। अभी इस फॉर्मूले में याद रखना, अपोजिंग फोर्स कौन है? ये बंदा, फ्री एक्सटर्नल। और हमसे कहा गया है इसको कितना ले लो, कितना ले लो, कितना ले लो। अगर हमने इसको जीरो लिया तो आप ही बताओ कॉमन सेंस से, अगर ये बंदा जीरो हो गया तो W का आंसर क्या आएगा? क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज अल्टीमेटली, है ना? वही तो समझाना चाह रहा है ये, कि भाई अगर कभी ऐसा हुआ, क्या हुआ? ये हुआ, क्या हुआ? और ये कब होता है? व्हेन अ गैस एक्सपांशन अगेंस्ट, सब बोलो, यहां से बोलो जोर से। इसी को कहा जाता है, लेकिन ये भी याद रखना, जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स जीरो, इसलिए अल्टीमेटली W इक्वल टू जीरो होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भैया नो वर्क इज डन, बराबर कब? व्हेन द गैस एक्सपांड। अच्छा सर, सर एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, लेकिन सर ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जब अपोजिंग फोर्स जीरो होता है? ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है सर? ठीक है, ठीक है सर, आपने कहा फ्री एक्सपांशन मतलब अपोजिंग फोर्स जीरो, लेकिन ऐसा कब होता है कि पी एक्सटर्नल या अपोजिंग फोर्स जीरो होता है? ऐसा होता कब है? तो ऐसा होता है यहां पर, क्या लिखा है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक लाइन दिखेगी, सब बोलो क्या लिखा है?
फर्स्ट एक्सपेंशन यानी किसकी बात कर रहा वो? फ्री एक्सपेंशन कहाँ पे होता है भैया? कहाँ पे होता है भैया? और हमको पता है कि फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं नो वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपांड्स फ्रीली इन? याद रखना इस बात। ए, जब भी गैस एक्सपांड होगा इसमें किसमें, उस वक्त ये होता है, क्या होता है? और अगर जीरो अपोजिंग फोर्स होगा तो ये जीरो, अगर वो जीरो होगा तो क्या हो गया? डब्ल्यू जीरो। और अगर डब्ल्यू जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं नो वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपांड्स फ्रीली इन। ये कहा, इसी को कहते हैं फ्री, क्या बोलते हैं इसको? तो क्या समझ में आई भैया इस कॉन्सेप्ट से? क्या समझ में आया हमको? क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? बोलो जोर से। तो सबसे पहले मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? बोलो। ये एक एक लेक्चर्स को ना देखा करो कंटिन्यूसली, कई बार मल्टीपल टाइम, कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रांग बनाओ एवरीवन। सुनो, तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इसमें अपोजिंग फोर्स कौन है? पी एक्सटर्नल। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा गैस एक्सपांड होता है वैक्यूम में। कहाँ पे? कहाँ पे? जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है? वैक्यूम ही। तो कभी कभी हमारा गैस एक्सपांड होता है कहाँ पे? कहाँ पे? और वैक्यूम में अपोजिंग फोर्स जीरो होता है, यानी पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल। और अगर ये जीरो हो गया तो क्या हम अल्टीमेटली कंक्लूजन में ये कह सकते नो वर्क इज डन व्हेन, बस इसी को कहते हैं फ्री एक्सपेंशन, एज सिंपल।